Good morning, student. Welcome to the TSN online classes. Today we will read subject Hindi for class nursery. बच्चों, हम आपकी सब्जेक्ट हिंदी रीड कर रहे हैं जिसमें हमने स्वर स्टार्ट किया है। सबसे पहले स्वर पढ़ना स्टार्ट किया है और स्वर हमने कल वाले प्रीवियस वीडियो में हमने अ से लेके री तक, री से ऋषि यहाँ तक हमने किया था और आज हम उसी के आगे का स्वर ए से एड़ी ये यहाँ से पढ़ना सीख रहे हैं। बच्चों ये लिखा होता है ए से एड़ी, इसको छोटा ए भी बोलते हैं बट हम इसको बोल रहे हैं ए से एड़ी। एड़ी जो अपने पैर में पीछे का हिस्सा जो होता है, अपने पैर में नीचे देखना है ना, ये जो पीछे का हिस्सा होता है उभरा हुआ, इसे एड़ी बोलते हैं। फाइन, अब देखिए इसकी पोएम पढ़ते हैं। ए से एड़ी ए से एक है चंदा सूरज एक। ए से एड़ी ए से एक, देखो ए से क्या बनता है बच्चों, एड़ी भी बनता है और ए से एक भी बनता है। एक जो हिंदी में हम जो एक बोलते हैं मीन्स इंग्लिश में जब हम वन बोलते हैं ना, इंग्लिश में जिसको हम वन बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक, है ना। तो ए से एड़ी और ए से एक भी लिखा जाता है और एक है चंदा सूरज एक। फाइन, ये हो गया ए, जिसको इस तरह से लिखते हैं और इसको बोलते हैं ए। राइट, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, स्वर में हमारा नेक्स्ट स्वर आता है आई। ये जो ए से एड़ी था बच्चों, उसके ऊपर एक मात्रा लग गई है, उसके ऊपर एक मात्रा लिखी गई है, तो ये बनता है आई। इसको कैसे बोलेंगे हम, आई। आई से ऐरावत, आई से ऐरावत, ठीक है। ऐरावत बच्चों एक हाथी का नाम है, ठीक है ना। हाथी का नाम क्या है, ऐरावत, जैसे ये पिक्चर में दिखाया है। इसको रीड करते हैं। ऐसे ऐरावत इंद्र की सवारी जो लगती है सबको प्यारी। बच्चों ऐरावत एक हाथी का नाम है जो भगवान इंद्र का हाथी कहलाता है, उनकी सवारी कहलाता है, ठीक है, और वो सबको अच्छी लगती है। फाइन, तो इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं, आई। राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्वर पे हम आएंगे। अगला अक्षर है हमारा ओ। कैसे बोला हमने, ओ। अपने मुंह को, अपने होठों को पूरा गोल करके, है ना, पूरा ओ करके गोल करके बोलेंगे आप तो बनता है ओ। कैसे लिखा जाता है ये, पहले ऐसे अना लिखते हैं और उसके पीछे एक स्टैंडिंग लाइन, एक आ की मात्रा लगती है और उसके ऊपर बच्चों एक मात्रा लिखी जाती है। जो पीछे स्टैंडिंग लाइन जो आ की मात्रा लगाते हैं उसके ऊपर एक मात्रा लगती है, तो ये बनता है ओ, ठीक है। क्या बना, ओ। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ओ से ओखली घर में लाओ, मसाले कूटो चटनी बनाओ, है ना बच्चों। देखो ये ओखली होती है, ओ से ओखली। इस तरह का एक बर्तन होता है बच्चों, एक पॉट होता है जिसमें आप एक डीप सा होता है, अंदर गहरा होता है और साथ में इसके डंडा भी होता है, ताकि इसमें आप मसाले चटनी वगैरह, पहले बहुत चलता था ये, तो लोग इसमें मसाले और चटनी वगैरह पीसते थे, कूटते थे, है ना। कूटना मीन्स पीसते थे। फाइन, ओ से ओखली घर में लाओ, मसाले कूटो चटनी बनाओ। राइट, देखिए ओ से ओखली ये लिखा है। आप रीड भी करना सीखना बच्चों साथ साथ में, और लिखते कैसे हैं ये मैं आपको यहाँ भी समझा रही हूँ। इसके अलावा आपकी जो राइटिंग बुक है हिंदी की, उसमें भी आपको लिखना सिखाती जा रही हूँ साथ साथ में। फाइन, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्वर है औ। क्या बोलेंगे इसे, औ। पहले कैसे लिखा हमने इसको, ए लिखा, उसके बाद आ की मात्रा लगाई और उसके ऊपर एक मात्रा लगाई, मतलब ये क्या बन रहा था पहले, ओ से ओखली की तरह इसको लिखना होता है इस तरह से, है ना, ओ से ओखली की तरह। लेकिन ओ से ओखली में एक मात्रा लगती है ना, ओनली वन। लेकिन औ से औरत में बच्चों दो मात्रा लगती है। जो ये पीछे आ की मात्रा है, जो एक स्टैंडिंग लाइन है, इसके ऊपर दोनों का लगेगी, इसी के ऊपर दो मात्रा लिखी जाती है। ऐसे ऊपर ले जाके थोड़ा सा टर्न करते हैं ऐसे, तो ये दो मात्रा लगती है। कहाँ लगती है, इस लाइन पे नहीं, पीछे वाली जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसके ऊपर लगती है, दोनों मात्रा एक साथ। फाइन, तो इसको हम बोलेंगे औ। क्या बोलते हैं, औ। औ से औरत, औ से औरत, ये लिखा है औरत, जो हम कहते हैं बच्चों वुमेन, है ना, जो लेडी बोलते हैं, तो ये औ से औरत, ठीक है। इसके लिए पढ़ते हैं हम। औ से औरत माँ और बहना, बच्चों इनका मानो कहना, है ना। औ से औरत भी होती है और वो औरत कौन कौन हो सकती है, माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है ना। और इनका हमें कहना मानना है, क्योंकि हमसे बड़ी होती है, इसलिए हमेशा बच्चों को इनका कहना मानना चाहिए। राइट, औ। क्या बोलेंगे इसको, औ।
फाइन। आप बच्चों रीड करते समय ध्यान रखना कि आपको बिल्कुल प्रॉपर ढंग से ही स्वर और व्यंजन अच्छे से रीड करना आना चाहिए, है ना, बिल्कुल ढंग से ही आप इसको बोलना सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज है बच्चों आपका अंग। नेक्स्ट पेज क्या है? अंग। अंग से अंगूर। अब देखिए अंग कैसे लिखते हैं, ये अ लिखा और उसके ऊपर एक बिंदु लगाया, अ लिख के उसके ऊपर एक बिंदु लगाते हैं, एक डॉट लगाते हैं, तो क्या बनता है? अंग। अंग से अंगूर, फाइन। अंगूर मीन्स ग्रेप्स, आप जानते हैं ना ग्रेप्स या अंगूर, ये फल होता है बच्चों, फ्रूट होता है जिसे आप खाते होंगे बड़े टेस्ट मतलब इंटरेस्ट के साथ, आपको पसंद भी होगा, अंगूर बच्चों को पसंद होते हैं, है ना। तो ये है अंग से अंगूर। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अंग से अंगूर के गुच्छे प्यारे, देख के लगता खालू सारे। जब आपने ग्रेप्स बंस देखा बच्चों, एक अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, तो देखने में कितने ब्यूटीफुल लगते हैं ना, बहुत सुंदर से लगते हैं, और ऐसा मन होता है कि जैसे हम इसको सारा खा जाएं, है ना, सारे खा लें हम इसको। तो क्या लिखा है? अंग से अंगूर के गुच्छे प्यारे, देख के लगता खालू सारे, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें नेक्स्ट इसके बाद वाला दिया है आपको अह। अह खाली, कैसे बोलेंगे इसको? अह खाली। और कैसे लिखा है? पहले आप ऐसे अनार बनाएंगे और उसके पीछे जो ये स्टैंडिंग लाइन होती है उसके पीछे आप 2 डॉट लगा देंगे ना, 2 बिंदु लगा देंगे या 2 डॉट लगा देंगे, ऐसे एक ऊपर है और एक नीचे, फाइन। तो ये बनता है अह खाली, है ना, इसको अह बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और ये पीछे जो 2 बिंदु लगाए होते हैं ये विसर्ग कहलाते हैं। ये आप नेक्स्ट मतलब बड़ी क्लास में जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आएंगे वैसे वैसे इसके बारे में और भी समझेंगे, राइट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अह तक हुआ स्वरों का ज्ञान, व्यंजन की आगे करो पहचान। ठीक है बच्चों, अह खाली तक हमारा स्वर कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट होते हैं? स्वर कंप्लीट होते हैं, मतलब यहाँ तक आपने स्वर रीड कर लिए पूरे, है ना, खत्म हो गए। अब इसके बाद जब इनके मतलब जब स्वर कंप्लीट होते हैं बच्चों, तो उसके बाद हम क्या स्टार्ट होते हैं? व्यंजन। क्या स्टार्ट करते हैं हम? व्यंजन। स्वर के बाद क्या आते हैं? व्यंजन। और व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेके ज्ञ ज्ञानी तक। श्रेमिक आगे आपको और भी दिखाएं, संयुक्त अक्षर वर्ड भी आएंगे जो नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे, लेकिन आपको क से ज्ञ तक व्यंजन भी लर्न करने होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने कल और आज के वीडियोस में हमने क्या लर्न किया? स्वर लर्न किए। क्या क्या लर्न किए बच्चों? स्वर। तो स्वर कहाँ से स्टार्ट हुए थे हमारे? एक बार मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ कंप्लीट, एक शॉर्टली रिवाइज कर रहे हैं बच्चों हम, है ना। इसको फर्स्ट था हमारा स्वर अ से अनार, नेक्स्ट आ से आम, इसके बाद नेक्स्ट ई, छोटी से इमली, राइट। नेक्स्ट ई, बड़ी से ईख, नेक्स्ट उ, क्या बोलेंगे इसको? उ, छोटा उ से उल्लू, ऊ, बड़ा उ से ऊन। कल भी बताया था ना मैंने बच्चों इसको बोलते कैसे इनको, है ना, और लिखते कैसे। नेक्स्ट री, री से ऋषि। इसके बाद हमने ये अभ्यास की थी कंप्लीट, है ना, आपको कल मैंने पीडीएफ में भी सेंड की है, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे अपने बुक में भी, और इसकी प्रैक्टिस आप नोटबुक में भी कर सकते हैं। देन आज हमने ये जो बाकी बचे हुए स्वर थे उसे कंप्लीट किए हैं, जैसे ए से एड़ी, फाइन। नेक्स्ट आई से ऐनक भी होता है और आई से ऐरावत भी होता है, राइट। नेक्स्ट ओ से ओखली, और ओ आफ्टर आउ से औरत। नेक्स्ट इसके बाद हमारे लास्ट में स्वर आते हैं अंग से अंगूर, और उसके बाद आएगा अह खाली, ठीक है। मतलब यहाँ तक हमारे स्वर कंप्लीट होते हैं, अ से लेके अह खाली तक स्वर होते हैं। तो आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे, इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे बार बार में, आप अपनी राइटिंग बुक में भी करेंगे, और साथ में अपनी जो नोटबुक है आपके हिंदी की नोटबुक है या रफ नोटबुक है उसमें भी कंटिन्यूस आपको स्वर की प्रैक्टिस करनी है, और आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, स्वर बोलना भी और लिखना भी आना चाहिए, फाइन बच्चों। इसके बाद व्यंजन हम नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। थैंक यू।